मैं आप लोगों से वादा करके जा रहा हूँ 4 महीने बाद मैं अगेन आपको फिर बोलना चाहूँगा डीएम साहब, मेरा आपसे उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझेंगे, हमारी फीलिंग को समझेंगे और इन लोगों के दर्द को समझेंगे आप, क्योंकि आप हम पे एहसान नहीं करेंगे। हमारे टैक्स के पैसे से सर आपकी सैलरी आती है। सो प्लीज़ आपसे हमारा निवेदन है, और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनसे हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि गांव के आसपास लोग जो हैं, आप बोलते हैं ना समान अधिकार सबको है, लेकिन सर इन्हें क्या समान अधिकार है? हमारे देश में कम से कम 60 से 65 या 70% आबादी गांव में रहती है। कभी आपने इन लोगों के बारे में कभी सोचा है सर? दिल से बोल रहा हूँ सर, मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसा है मेरे पास, ऊपर वाले ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन मैं लोगों के लिए खड़ा हो रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो ज़रूर आप इतनी मदद करेंगे, और ये जो एजुकेशन है इस स्तर पर ज़रूर आपका सुधार होगा। मैं 2 महीने बाद फिर यहाँ आऊँगा और आप लोगों को 4 नल मैं अपने पैसे से दूंगा। डीएम साहब अगर आप नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं है, हमारा काम है आप तक पहुँचाना इस बात को। सारी चीज़ें तो मैं समस्या नहीं सॉल्व कर सकता, ऐसे ना जाने कितने गाँव होंगे। तो आप लोग अपने आपकी शादी हो गई है, तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चे छोटी है। अच्छा, जैसे आप लोगों के बच्चे कहीं पढ़ते हैं, कोई पढ़ाई वढ़ाई करता है? गांव में स्कूल है, गांव में है, सरकारी स्कूल में जाता है। तो पढ़ाई होती है वहाँ पे? टीचरों की थोड़ी बेटा इधर आओ ना, इधर आओ आप, बेटा आप भी इधर आओ ना, भाग क्यों रही, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, डरो मत, इधर आओ, मेरे सामने आओ, इधर आओ। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है आपका? नीसू। आप किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 8 में पढ़ते हो। तो आपके टीचर आते हैं? आते कुछ 5 टीचर ही आते हैं ना, पढ़ाते हैं आप लोगों को? तो आप लोगों को कुछ मतलब इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है? पढ़ाई करती हो? क्या बनना है आगे चल के? कुछ सोचा होगा ना, मतलब कुछ तो बनना होगा। डॉक्टर बनना है? तो यहाँ तुम्हारे पापा पैसे कैसे दे पाएंगे? डॉक्टर का मतलब जानती हो क्या होता है? बताओ, शर्मा क्यों रही हो, बोलो बेटा। मैं ये नहीं बोलता, यहाँ 20 लोगों के बीच में, 50 लोगों, 200 300 लोगों के बीच में अगर एक लड़की बोल रही है डॉक्टर बनेगी, यार उसके अंदर कहीं ना कहीं हौसला होगा। हम लोग उस चीज़ को आगे आने से पहले ही कुचल देते हैं, और ये हम सब लोग ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। अगर हमारे देश का हर एक बच्चा पढ़ेगा ना तो हमारा देश और जाकर के आगे तरक्की करेगा। गाइज मैं चाहता हूँ अगर सरकार नहीं सपोर्ट करती है तो आप लोग सपोर्ट करो, छोटा छोटा आप लोग डोनेशन दो, गाँव में आओ और मेरे साथ जुड़ो यार, और जुड़ो। जितना आप लोगों की मदद करोगे ज़िंदगी में आप उतना आगे जाओगे। ये हम सबसे आपसे आप लोगों से वादा करके जा रहे हैं माता जी, मैं 2 महीने बाद आऊँगा, मैं आप लोगों को 4 नल दूंगा। कह रही हूँ आप तो पिए दारू, बेटे बापड़ी कतरी पटान बेटा स्कूल में जान। लेकिन ये जो आपने कच्ची शराब वाली बोली है, इस पे डीएम साहब आपको एक्शन लेना चाहिए। आप अपना पूरा एड्रेस बताइए ना, गाँव का पूरा एड्रेस बताइए। हमारे सेरोगा वाला गाँव का नाम है, पोस्ट तारागढ़ है, तहसील ब्यावर और जिला अजमेर, राज्य राजस्थान। आपके यहाँ का डीएम कौन है पता है आपको? नहीं पता है? नहीं, अब तो ये चेंज हो गया ना। अच्छा, जो भी डीएम साहब हैं यहाँ पे जो कच्ची शराब बिकती है ना, उसके वजह से बहुत सारी औरतें विधवा हो रही हैं। तो प्लीज़ 100 में से 90% विधवा है सर। कितने में? 100 में से 90%। इनकी हालत देखो ना, ये विकलांग है और इनके पति शराब पी के खत्म हो चुके हैं। अब ये विकलांग क्या कमाए, बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? इनकी हालत देखो आप। प्रशासन को 100 में से 19% सर बहुत बड़ा डिजिट होता है। प्लीज़ सर, प्लीज़ हेल्प करो इन लोगों की। सेव ऑन एवरीथिंग लाइफ, हर इंसान जीव है सर, यहाँ पे कोई बकरी भेड़ नहीं है, लोगों के लिए बोल रहा हूँ। और यार मेरा जो काम है मैं उसको करता रहूँगा। आप लोगों को ठीक लगे तो समझना, इस वीडियो को आपको हिंदुस्तान के हर कोने में पहुँचाना है, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, और अच्छे काम में आप लोग मेरा साथ दोगे। कोई साथ नहीं देगा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पूरे हिंदुस्तान की भूख तो नहीं मिटा सकता, लेकिन चंद लोगों की भूख जरूर मिटा सकता हूँ, और आप सब लोग अच्छा काम करो। बाकी जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो एक जोश के साथ मैं जा रहा हूं, और मैं 2 महीने बाद फिर आऊंगा। मैं 4 नल मैंने आप लोगों को वादा किया है देने के लिए, और 4 नल मैं दूंगा। अगर ये डीएम साहब से पानी यहाँ देना सर, क्या ये पानी का बहुत समस्या हमारे यहाँ। ये बिशलपुर की लाइन निकल रही है, बिशलपुर की लाइन निकल रही है, यहाँ कनेक्शन आ रहा है जो इसमें से कनेक्शन। यहाँ की एक मेन समस्या कि अभी हमारे जीविकोपार्जन के लिए क्या है, बकरी है। तो बकरी है, तो हमारे यहाँ एक तालाब बना हुआ है, तो वह कच्ची शराब निकालते हैं, और जो उसका जो गुड़ होता है ना, तो अंदर ही डाल देते, तो वो पूरा मतलब पॉइजन बन चुका है। गुड़ का पानी हम मतलब प्रशासन को ये शिकायत कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन कोई मतलब हमारे जीविकोपार्जन के लिए है ही बकरी है, और बकरी के लिए अगर पीने का पानी नहीं है तो फिर वो कैसे जिएगी, आप ये बताओ। तो आपका यूट्यूब के अंदर ये भी डालो।
भाई इनका जो भी मोटिव है, अगर आप देख रहे हैं तो सारी बातों को आप समझें। और मैंने जो वादा किया है मैं अपना वादा पूरा करूंगा, डीएम साहब आप अपना वादा पूरा करें। और आप स्कूल बनवा दीजिए, अगर आप टीचर का पैसा नहीं भी देंगे तो मैं दूंगा अपने पास से, चाहे जहाँ से भी मैनेज करूँ, मैं अपने एनजीओ से कहीं से भी करवाऊंगा, लेकिन मैं करवाऊंगा। चलिए इसी जोश के साथ मैं चल रहा हूँ आप सब लोगों को नमस्कार करके। और बेटा आप सब लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ करवाऊंगा, आप लोग परेशान मत हो, जो हमसे बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा आपके गाँव के लिए। और मेरी एक सहानुभूति जुड़ी है यहाँ से, मेरे हर एक हिंदुस्तानी से मुझे सहानुभूति जुड़ी है, और ये होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो कोई भी सपोर्ट यहाँ पे खड़ा नहीं। सरकार वोट लेती है सर, सरकार वोट लेने के लिए आ जाती है, तो आप लोग वोट क्यों देते हो? आप लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। तो हमारे को धमकी देते हैं, तुम्हारा गेहूं फट जाएगा, तुम्हारा नाम मत दो वोट, आप लोग वोट अगर ना, अगर आप लोगों को पानी नहीं मिलता है, स्कूल नहीं मिलती, आप वोट मत दो, अवॉइड कर दो, आप वोट मत दो ना, आपको देना नहीं। देगा जो आएगा भाई उसको बता मगर देगा। लाठी डाल डाल बोल पहले पानी का सुविधा करो। भाई पवी आटे बगीचा पवी आटे मत दो ना, आप वोट क्यों देते हो? नहीं देना चाहिए आपको, जबरदस्ती कोई वोट थोड़ी लेगा किसी का। एक घूमर का पवा देके चले जाता है, सुबह भाई वोट देना है, पब्लिक तो ऐसी है हमारी। चलिए इसका जो कंसेंस होगा इसमें आप लोग खड़े होइए। बाकी जय हिंद जय भारत। अब पूरी उम्मीद के साथ वादा करके जा रहा हूँ, 2 महीने बाद फिर आऊंगा, यही मिलूंगा लाइव और यही मदद करूंगा। पानी की व्यवस्था दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं करवा दूंगा। बाकी चलिए सर थोड़ी सी मदद मैं करता हूँ, पानी की व्यवस्था मैं करवा देता हूँ, आप स्कूल की व्यवस्था करवा दीजिए। और इनका जो भविष्य है ना, मैं नहीं चाहता ये लड़का बड़ा होकर के कल कच्ची शराब पिए, मैं नहीं चाहता है बच्ची कल बड़ी होकर के कोई ऐसा काम करे। हमारे देश का हमारे भी ऐसे छोटे छोटे भाई हैं और आप सबके भी ऐसे छोटे छोटे भाई होंगे, ऐसे बहन होंगे, हमें उनके लिए खड़ा होना चाहिए। अगर आप लोग नहीं खड़े होते ना तो फिर मैं इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। और मुझे फालतू में ना कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको पसंद आए तभी करना। हेलो हाय, कैसी हैं आप? ठीक है, बैठ सकता हूँ मैं यहाँ? बैठो। विवेक और आप? मैं आपको जानती हूँ। आप हमें नहीं जानती हैं? तो मतलब ठीक है, मेरा नाम विवेक है तो मैंने पूछ लिया। मेरा नाम चित्रा त्रिपाठी। चित्रा त्रिपाठी? जी। बहुत प्यारी लग रही हैं त्रिपाठी जी। मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप हमें जानती हैं? नहीं। आप बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, सो मैंने आके डायरेक्टली आपको बोल दिया। करो, आप यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे साथ। नहीं मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना टाइम पास ही कर रहा हूँ। तो और के साथ करो ना। आप बहुत अच्छे लग रहे हो ये तो सभी बोलते हैं। त्रिपाठी जी, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ ना, आप बहुत प्यारे हो। आप कहीं और जाके अब जाएंगे? मतलब यहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम है? इतना बड़ा है, आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? आप किसी और के पास जाइए। यहाँ पे सबसे अच्छी आप लग रही हैं ना। तो ऐसा सब बोलते हैं। वैसे आप कहाँ से हैं? क्यों बताऊँ आपको मैं कहाँ से हूँ? वैसे आप कहाँ से हैं? मैं हूँ तो आजमगढ़ से, और आपको दौड़ा भी सकती हूँ अच्छे से। मतलब ये नहीं समझा, आजमगढ़ वाले हैं तो आप दौड़ाएंगे किसी को? हाँ, जो ऐसे रिएक्ट करता है उसके लिए ऐसा ही करना पड़ता है। आप गुस्सा हो रही हैं हमसे? जब आप आके ऐसे रिएक्ट करोगे, आप किसी के भी साथ ऐसे करते हो क्या आकर के? कोई यदि बैठा हुआ है तो आप उसके लिए ऐसे ही फ्लर्ट करते हो जाके? मतलब फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, टू बी ऑनेस्ट सच बोल रहा हूँ। तो ठीक है, आप ऐसे किसी को भी बिना जाने पहचाने आप जाकर के ऐसे बोल सकते हो कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप ये है वो तो है। इतना तो हमारा आर्टिकल हमें आज़ादी दे ही सकता है कि हम किसी भी अनजान इंसान से बात तो कर सकते हैं। बात करना तो गलत नहीं है ना किसी से? बात कर सकते हैं, पर पोक करना गलत है। मैं आपको